अब मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करता हूं कि वो आए और दो लफ्ज चंद मिनट में अपनी बातें रख लें। जनाब आसिफ रमीज दाऊदी साहब से हमारी गुजारिश है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ खुदाए पाक, ऐ रब्बुल करीम, ऐ खुदाए पाक, ऐ रब्बुल करीम, पढ़ के बिस्मिल्लाहि रहमानो रहीम, सर झुकाते हैं तेरी दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा था जुबान तूने मुझे बख्शी, अब मैं बोलूं तो बातों में असर भी देना। कहने को बोलने को बातें बहुत हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुकाम है जो आप ज्यादातर हजरात इस प्रोग्राम से वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं अपने इस स्पीच को बहुत ही चंद अल्फाज में अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो यकीनन उसमें बहुत सी कोशिशें और मेहनतें होती हैं। ये कोई एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं होता। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत से लोगों की मेहनत रही। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया इकट्ठे ही अदा करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्त जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और हम इस लखमिनिया की सरजमीन पे उनके नाम एक शाम का ये प्रोग्राम कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का और जनाब अब्दुल गफूर साहब और साथ में रंजीत अली खान, उन लोगों का जिन्होंने अपने कीमती वक्त के साथ यहाँ पे वो आए और इस प्रोग्राम को उन्होंने कामयाब किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इमरान भाई जो यहाँ पे आए उन्हीं का एक शेर मुझे याद आता है, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक शेर हैं और वो एक बहुत ही अहम शेर है जो वो शेर इस जगह पे पेश नहीं कर पाए, और वो है कि दायरों में सिमट के आया है, दायरों में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, दायरों में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, आंधियों को खबर कर दो शेर वापस पलट के आया है। वाह! इस सरजमीन लखमिनिया से मुझे बेहद मोहब्बत है। इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने में बहुत सी दुश्वारियां और परेशानियां भी आईं जो आमतौर से आती हैं, लेकिन जो मोहब्बत जो प्यार मुझे यहाँ के लोगों से मिला उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और उस चीज़ के लिए मैं अपने तमाम बुजुर्गों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और ये तमाम जो यूथ टीम है यहाँ की उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा दो ही मैसेज है यूथ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो मैं देना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज जो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक्सपीरियंस किया और मुझे लगा कि हमें इत्तेहाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है। वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू बी वन। मेरे भाई थे जिनका इंतकाल हो गया, मरहूम उसामा दाऊदी, वो बचपन से मुझसे कहा करते थे कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक हैं, इकट्ठे हैं तो खड़े हैं, और अगर हम डिवाइड हो गए, तकसीम हो गए तो हम सीधे गिर गए, कोलैप्स हो जाते हैं।
और इस चीज के लिए हमें नफरतों का सहारा नहीं लेना है, जैसे कि इमरान भाई ने और तमाम लोगों ने कहा कि हमें मोहब्बत का पैगाम आगे पहुंचाना है। और उसके लिए एक शेर अर्ज करता हूं जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि जो भाई को भाई से लड़ने का सबक दे, जो भाई को भाई से लड़ने का सबक दे, उन किताबों को समंदर में बहा दो। जो भाई को भाई से लड़ने का सबक दे, उन किताबों को समंदर में बहा दो। मिट जाएगा नफरत का अंधेरा खुद ही, हर सिमत मोहब्बत की शमा जला दो। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि एक होके रहें, मोहब्बत का पैगाम दूर तक पहुंचाएं। और जो यूथ है, क्योंकि ये इलाका मैं जानता हूं, मैं इस इलाके से हूं, मेरा घर जलकोड़ा है, लेकिन लखमिनिया भी मेरा घर है। यहाँ पे पढ़ाई में, एजुकेशन में कितनी परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, और हमें इमरान भाई के दिए हुए मशवरे को भी मानना है कि ब्यूरोक्रेसी में लोगों को जाना चाहिए। भाई कैसे जाएं? क्या ये इतना आसान है? हमें ये देखना है कि उन रास्तों को कैसे बनाया जाए कि इस ख्वाब को पूरा किया जा सके कि हमारे बच्चे उन तमाम जगहों पे मौजूद हों, उनका फ्यूचर, उनका करियर वहां तक जाके पहुंचे। और उसके लिए जरूरी है कि हम हिम्मत से काम लें। और इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जो मैं कहना चाहूंगा, वो इस तरह से है कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन अचीविंग द सक्सेस। हमारी सबसे बड़ी ग्लोरी और कामयाबी ये नहीं है कि हम कामयाब होते हैं, उससे भी बड़ी कामयाबी है कि हम कितनी बार गिर के उठते हैं और संभलते हैं। हमारे पास रास्ते बहुत मुश्किल हैं, बार बार गिरना पड़ता है, कभी पैसों की मजबूरी, कभी घर वालों के पास वो सहूलियात नहीं है, कभी स्कूल नहीं, कॉलेजेस नहीं। एजुकेशन की तरफ और यूनिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना है, और जितनी बार गिरना है उतनी बार उठ के खड़े होके उसका सामना करना है और वो चीज अचीव करनी है। तभी जाकर हम इमरान भाई के दिए हुए इस मशवरे को और इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। मैं जहां भी हूं, जिस तरह से हूं, बहुत ही एक अदना सा इंसान हूं, एक छोटे से गांव से ताल्लुक है। ये अलग बात है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, तालीम वो हथियार था, सिर्फ एजुकेशन ही वो चीज है जो इंसान को अभी कुछ साल पहले, अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूं, मैं खुद किसी को नहीं जानता था, लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन ये तालीम की वजह से मैं जहां भी पहुंचा, जहां भी हूं, और वालिदैन की दुआ, आप लोगों की दुआ की वजह से आज ये प्रोग्राम हुआ, लोगों का प्यार मिला, लोग यहाँ आए और आते रहते हैं। तो अगर हमारे इलाके से यकीनन, जैसा कि इमरान भाई ने भी कहा कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट निकले, IAS और IPS ऑफिसर्स निकले, तो कितना अच्छा हो सकता है, और कितने लोग होंगे हमारे साथ जो हमारी कौम के लिए और मिल्लत के लिए मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके रास्ते को निकालने की जरूरत है। We have to find out the ways how we can achieve that target. कैसे हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और इसके लिए जरूरत है आप तमाम लोगों के खुद के सपोर्ट की, कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ाएं, और आप अपने इलाके में अपने दोस्तों और अहबाब को इकट्ठे होने की, एक होने की, यूनाइटेड होने का मैसेज दें और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो अरमान भाई हो, शाबान हो, और चाहे हमारे तमाम दोस्त अहबाब जो यहाँ आए हुए हैं और इतनी दूर दूर से आए। मैं एक चीज सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को शॉल दिया गया, और यहाँ पे वो लोग बैठे हैं, जैसे कि परवेज भाई, परवेज अकरम, ये अबू धाबी से आए हैं, इंडिया के बहुत ही एक्टिव वहाँ पे मेंबर हैं, और साथ में इनकी अपनी कंपनीज वहाँ चलती हैं, वहाँ से यहाँ आए इस प्रोग्राम में शामिल होने। उनके भाई हैं आपके अरशद साहब, उबैद साहब बिहार फाउंडेशन रियाद के चेयरमैन हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त हमारे पास इस प्रोग्राम में शामिल होने आए, और सबसे ज्यादा आप तमाम लोग शाम के 7 बजे से,
यहाँ पे इंतज़ार करते हुए इमरान भाई और दूसरे तमाम शोरा को सुनने के लिए मौजूद थे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम शोरा का, उन तमाम लोगों का जो यहाँ पे आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ जाना चाहूँगा कि हो ना हो इंशाअल्लाह फिर दोबारा, जैसे लास्ट ईयर मैं यहाँ पे आया था, इस साल आया, अल्लाह ने चाहा तो हर साल आपकी मोहब्बत और हमारी मोहब्बत बनी रहे और हम इससे और भी बेहतर और भी अच्छे प्रोग्राम्स करें, और सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं, हम कुछ डिलीवर भी करें। और इसके लिए मैं इस स्टेज से उस इंसान को नहीं भूल सकता जिसका नाम है नौशाद यूसुफ साहब, जो आपके इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। मैं बता नहीं सकता हूं कि उनकी कितनी मदद रहती है, सिर्फ मुझे नहीं, हर उस इंसान के लिए जो उनके पास अप्रोच करते हैं। ये अलग बात है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं, ये अलग बात है कि उनसे मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है जो आपके शहर में डीएम की हैसियत से आए हैं। और आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरह से उन्होंने हम लोगों की एक मीटिंग से कैसे 2-3 दिन के अंदर यहाँ के कुछ मसाइल को हल करने में हमारी मदद की। और इंशाअल्लाह अगर आपका साथ बना रहा और आप इसी तरह से उनको अप्रोच करते रहे और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, मैं अगर उनको अप्रोच करूँ मुझे बहुत खुशी होगी। और यकीनन इस लखमिनिया का, बलिया का और इस इलाके में जितनी भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और जहाँ पे मैं हूँ, जिस हैसियत से हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ही ज़्यादा कुछ, मैं बहुत ही छोटा, बहुत ही कम हैसियत है, लेकिन मेरे जो भी जान पहचान के लोग हैं, अगर उनकी मदद से मैं इस इलाके में कुछ भी बेहतर कर सकूं, या अपने गांव में या अपने तमाम लोगों में बगैर किसी इंटरेस्ट के, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप तमाम लोगों का साथ दे सकूं, आप तमाम लोगों के साथ खड़ा रह सकूं। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा लेता हूं और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और अगर मैं किसी का नाम भूल गया, नाम नहीं ले सका, उन तमाम लोगों से माजरत भी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।